स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 का टॉपिक 1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम जानेंगे मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के बारे में, यानी पैसों का यूज कैसे हम गुड्स एक्सचेंज करने के लिए या खरीदने के लिए अपने ट्रांजैक्शन में, खरीदारी में हम कैसे मनी का यूज करते हैं, उसके बारे में हम आज के टॉपिक में जानेंगे। बार्टर सिस्टम पहले चला करता था जब मनी नहीं था, यानी जब पैसों का रोल हमें नहीं देखने को मिला था, जब पैसों का आविष्कार नहीं हुआ था, यानी पैसों के आने से पहले का जो टाइम था, उस टाइम पे लोग कैसे ट्रांजैक्शन किया करते थे? बार्टर सिस्टम के थ्रू। पीपल एक्सचेंज गुड्स फॉर गुड्स डायरेक्टली। अब ये बार्टर सिस्टम में होता क्या था? ट्रांजैक्शंस कैसे होते थे? गुड्स के बदले में गुड्स दिए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास वीट है, आपके पास राइस है। अब आपको वीट चाहिए और मुझे राइस चाहिए, तो हम अपने गुड्स एक्सचेंज कर लेंगे। मैं आपको वीट दे दूंगी और आप मुझे राइस दे दोगे। इससे क्या हो रहा है? हमारी नीड्स फुलफिल हो जा रही हैं। हम इस टाइप से गुड्स एक्सचेंज करके अपना काम चला ले रहे हैं, अपनी नीड्स फुलफिल कर ले रहे हैं। तो ये था बार्टर सिस्टम, जो पैसों के आने से पहले चल रहा था, यानी पैसों के इन्वेंशन से पहले, मनी के इन्वेंशन से पहले ये सब चला करता था बार्टर सिस्टम। लोग गुड्स के बदले में गुड्स दिया करते थे, किसी प्रोडक्ट के बदले में प्रोडक्ट लिया करते थे, यानी एक्सचेंज हुआ करता था गुड्स का। प्रॉब्लम, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने देखा, मान लो मेरे पास वीट है और आपके पास राइस है। अब मुझे तो राइस चाहिए लेकिन आपको वीट नहीं चाहिए, तो आप मुझसे एक्सचेंज नहीं करोगे गुड्स। आप अपनी नीड्स फुलफिल करने की सोचोगे, तो आप एक ऐसे इंसान को जाके ढूंढोगे जिसे आपसे राइस मिल जाए, जिसे आप राइस दे दो और जिससे आपको आपकी जरूरत की चीजें मिल जाएं। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं एप्पल्स, या फिर मान लो आपको शूज चाहिए, तो आप शू मेकर के पास जाओगे, और शू मेकर में भी एक ऐसे शू मेकर के पास जिसे राइस चाहिए हो, जिससे क्या होगा कि आप उसे राइस दे दोगे और वो आपको शूज दे देगा। तो इससे क्या हो रहा है कि दोनों की नीड्स फुलफिल हो जाएंगी। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स चाहिए होता था, यानी जो आपको चाहिए वो सामने वाले के पास होना चाहिए और जो सामने वाले को चाहिए वो आपके पास होना चाहिए। तो इसे कहा जाता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो ये इसकी नीड हुआ करती थी, ये रिक्वायरमेंट थी, यानी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना चाहिए, तब जाके बार्टर सिस्टम सक्सेसफुली काम करेगा। लेकिन इससे क्या थी? बहुत सारी प्रॉब्लम्स राइज हो रही थी। किसी एक इंसान को ढूंढना, एक स्पेसिफिकली एक पर्सन को ढूंढना जिससे आपकी नीड्स फुलफिल हो जाए और जिसकी नीड्स आप फुलफिल कर सको, तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता था, काफी टाइम लग जाता था। तो इससे क्या होता है, इससे क्या हुआ, ये जो बार्टर सिस्टम था वो थोड़ा एक तरह से वो थोड़ी डिफिकल्टी राइज कर रहा था लोगों की लाइफ में। मनी का रोल देखने को नहीं मिलता हमें यहाँ पे। बार्टर सिस्टम में गुड्स के लिए गुड्स दिए जाते हैं। अब यहाँ पे जरूरत थी पैसों की, मनी की, यानी एक ऐसा यूनिफॉर्म मीडियम लाया जाए जिससे कि हम एक्सचेंज कर सकें। सब लोग अब पैसों को लेकर के एक्सचेंज करने लगे, जैसे टू रिमूव द डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम में ये जो डिफिकल्टी थी, क्या थी? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो इसकी वजह से लोग बहुत परेशान थे, उन्हें एक तरह से बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी। एक ऐसे इंसान को ढूंढने में लोगों को बहुत टाइम लगता था जिसकी नीड्स वो फुलफिल कर सके और जिससे हमारी नीड्स फुलफिल हो जाएं। तो इससे क्या होता था, ये बार्टर सिस्टम की वजह से बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज राइज हो रही थी और लोग चाहते थे एक ऐसा यूनिफॉर्म मीडियम हो, यूनिफॉर्म मीडियम ऑफ एक्सचेंज चाहते थे लोग, यानी मनी जो हर कोई एक्सेप्ट कर ले। अगर जैसे मान लो आपको राइस चाहिए, मुझे वीट चाहिए, तो अगर आपके पास वीट नहीं है, मैं क्या करूंगी? जाऊंगी उस इंसान के पास जिसके पास वीट है, मैं शॉपकीपर के पास जाऊंगी, उसे पैसे दे दूंगी और वो मुझे वीट दे देगा। इससे क्या होगा कि मेरी नीड्स फुलफिल हो जाएंगी। अब मान लो उस शॉपकीपर को शूज चाहिए, तो वो क्या करेगा? शू मेकर के पास जाएगा, शू मेकर को पैसे दे देगा और उससे शूज ले लेगा। तो इससे क्या हो रहा है? मनी सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है, यानी अब आपको गुड्स के बदले गुड्स नहीं देने पड़ रहे हैं, मनी यानी पैसे आ गए हैं। कॉइन्स, स्टार्टिंग में तो कॉइन्स चला करते थे, गोल्ड कॉइन्स वगैरह, लेकिन सबसे फर्स्ट टाइम, सबसे पहले, सबसे अर्लीस्ट टाइम में जो कॉइन्स चलते थे वो थे पंच मार्क्ड कॉइन्स। वो एक तरह से मिट्टी के बने होते थे, उन पे स्टैंप लगा दी जाती थी, वो होते थे पंच मार्क्ड कॉइन्स। तो पहले वो चला करते थे। तो ये जो पंच मार्क्ड कॉइन्स थे,
इनसे स्टार्टिंग हुई, उसके बाद गोल्ड कॉइन्स और ऐसी मनी का डेवलपमेंट होता चला गया और आज हमारे पास पेपर के नोट्स होते हैं। ओके, तो क्या है यहाँ पे कि कॉइन्स के आ जाने से यानी मनी के आ जाने से क्या हुआ, लोगों की लाइफ थोड़ी इजी हो गई। क्यों? क्योंकि पैसा अब हर कोई एक्सेप्ट कर रहा था, यानी मनी एक ऐसे मनी हर कोई एक्सेप्ट कर सकता था। तो इस टाइप से एक्सचेंज में या कह लो ट्रांजैक्शन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हुआ कौन? मनी, लोगों के लिए। मनी बहुत ज्यादा हेल्पफुल प्रूफ हुआ लोगों की इकोनॉमिक लाइफ में। एडवांटेजेस ऑफ मनी ओवर बार्टर। अब बार्टर सिस्टम से बेहतर था मनी, पैसे। कॉइन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे हमारी इकोनॉमिक लाइफ में, लेकिन ऐसे कौन से एडवांटेजेस, कौन से बेनिफिट्स हमें मिले मनी से? नो डबल कोइंसिडेंस नीडेड। अब हमें डबल कोइंसिडेंस की जरूरत नहीं थी, यानी अब हमें किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को तलाशने की जरूरत नहीं थी, हमें एक इंसान को, ऐसे इंसान को ढूंढने की जरूरत नहीं थी जिसके साथ हम अपने गुड्स एक्सचेंज कर सकें। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स जो हमें बार्टर सिस्टम में चाहिए होता था और इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स राइज होती थी, तो ये प्रॉब्लम सब खत्म हो गई। अब हमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं चाहिए। हमें जो भी प्रोडक्ट चाहिए हम उस इंसान के पास जाएंगे, उसे पैसे देंगे और उससे अपने लिए जो भी हमारी नीड्स हैं वो हम फुलफिल कर लेंगे, वो प्रोडक्ट्स ले आएंगे उस इंसान से। तो मनी सबके लिए एक्सेप्टेबल था, सब मनी एक्सेप्ट कर लिया करते थे। स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू। मनी एक स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू के तौर पे, यानी कि क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे हमें, हर एक गुड की वैल्यू अलग अलग होती है, सभी गुड्स की, सभी प्रोडक्ट्स की वैल्यू अलग अलग होती है और उनकी वैल्यूज के ही हिसाब से फिक्स कर दिया गया है कि आपको मान लो 1 केजी टमेटोज चाहिए तो आपको इतने पैसे पे करने पड़ेंगे, आपको 1 कार चाहिए तो आपको इतना मनी देना पड़ेगा। तो इससे क्या हो रहा है कि हमने फिक्स कर दिया है, प्रोडक्ट्स की वैल्यू के हिसाब से हमने मनी की वैल्यू को फिक्स कर दिया है। कन्वीनियंट एंड पोर्टेबल। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि लोगों को अगर जैसे वीट है उनके पास, फॉर एग्जांपल मैंने अभी बोला कि मेरे पास वीट है, आपके पास राइस है। अब मान लो आप रहते हो बहुत दूर, अब मुझे वहां तक एक ऐसे इंसान की खोज करनी है जो मुझे राइस दे सके और मैं उसे वीट दे सकूं। तो इससे क्या होगा कि मैं एक ऐसे इंसान की तलाश के लिए निकलूंगी, खोज पे निकलूंगी और मैं क्या करूंगी, अपने साथ वो वीट जो है पूरा बैग भर के वो वीट लेके अपने साथ वीट कैरी करके चलूंगी। तो इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, मुझे फिजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, बहुत बर्डन होगा, पूरा वीट कैरी करके मैं चलूंगी, पता नहीं कितने समय में मेरे को एक ऐसा पर्सन मिलेगा जो मुझसे वीट लेके मुझे राइस दे दे। तो बहुत ज्यादा बोझ लेके चलना पड़ता था लोगों को, साथ में अपने गुड्स लेके चलने पड़ते थे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, पैसों के आने के बाद से पैसे पोर्टेबल है, हम इजीली कहीं भी ले जा सकते हैं। सबसे ज्यादा एक तरह से नोट्स जो हैं, जो कॉइन्स वगैरह हैं, वो हम सीधा अपने पॉकेट्स में डालेंगे और जहां मर्जी वहां जाओ, वो हैवी भी नहीं होते हैं इतने। नोट्स हैं, कॉइन्स हैं, अपने पॉकेट में डालो, आराम से जाओ और मनी के बदले आप कहीं से भी कुछ भी खरीद सकते हो। तो इससे क्या हुआ कि अब आपको जो बर्डन लेके चलना पड़ रहा था, बोझ लेके चलना पड़ रहा था, अब उसकी जरूरत नहीं थी। अब आप इजीली मूव कर सकते हो, बस आपको पैसे रखने हैं अपने साथ। तो मनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। बार्टर सिस्टम में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उन सबका सॉल्यूशन यही मनी था, जो स्टार्टिंग में हमें कॉइन्स के रूप में देखने को मिला। एग्जाम्पल्स एंड डेली वे लाइफ। एग्जाम्पल्स एंड डेली लाइफ यानी हम अपने डेली लाइफ में मनी का रोल कैसे देखते हैं। अ फार्मर सेल्स क्रॉप्स इन द मार्केट एंड रिसीव्स मनी। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि एक फार्मर जो है, एक किसान जो है, वो अपने क्रॉप्स यानी कि अपनी फसल के बदले में उसे पैसे मिल जाते हैं। एक फार्मर को, किसान को अपने फसल बेच के पैसे मिल जाते हैं और विद दैट मनी ही कैन बाय सीड्स, टूल्स, क्लोथ्स और एनीथिंग एल्स ही नीड्स। अब उस पैसे से वो क्या कर सकता है, अगर उसे नेक्स्ट टाइम के लिए जो सीड्स चाहिए, दोबारा से उसे क्रॉप्स कल्टीवेट करनी है तो उसके लिए उसे बीज चाहिए होंगे, सीड्स, टूल्स चाहिए होंगे। तो इसके लिए वो, उसके पास पैसा जो आया है मार्केट में अपनी क्रॉप सेल करके, तो उस पैसे से ये फार्मर अपने लिए सीड्स, टूल्स खरीद सकता है या जो भी उसे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर फार्मर को अपने घर में टीवी चाहिए। अब टीवी चाहिए तो ऐसा तो नहीं है कि वो अपनी क्रॉप्स ले जाएगा टीवी वाले के पास और एक्सचेंज कर लेगा कि आप मेरी ये क्रॉप्स रख लो, मैंने वीट कल्टीवेट किया है, आप वीट रख लो और मुझे एक टीवी दे दो। ऐसा तो नहीं होगा। वो क्या करेगा, मार्केट में जाके सेल करेगा अपने प्रोडक्ट्स को, अपने क्रॉप्स को सेल करेगा मार्केट में जाके और वहां पे मार्केट्स में सेल करके उसे पैसे मिलेंगे।
अब ये जो पैसे हैं उसे उन पैसों की मदद से वो जा करके अपनी नीड्स फुलफिल कर सकता है, टीवी, क्लोथ्स, जो कुछ खरीदना है सब खरीद सकता है। तो ये हमें देखने को मिला कि मनी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डेली वे लाइफ में। मनी और बार्टर सिस्टम को हमने कंपेयर किया। बार्टर सिस्टम में इतनी प्रॉब्लम्स थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स चाहिए होता था, हमें बर्डन यानी बोझ लाद के ले जाना पड़ता था अपने ऊपर, और किसी एक इंसान की, ऐसे इंसान की तलाश करनी पड़ती थी जिसके साथ हम अपने गुड्स एक्सचेंज कर सकें। तो इसमें बहुत प्रॉब्लम होती थी और बहुत टाइम कंज्यूमिंग था ये पूरा प्रोसेस, यानी बहुत ज्यादा समय बर्बाद होता था। लेकिन पैसों के आ जाने के बाद से, पैसों के आविष्कार के बाद से, जब से मनी आया, मनी का इमर्जेंस हमें देखने को मिला, तो इससे क्या हुआ, बार्टर सिस्टम में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो गई। बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स चाहिए होता था, वो मनी के आने के बाद से खत्म हो गया। अब हम लोग डायरेक्टली मनी के साथ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब हमें किसी इंसान की खोज करने की जरूरत नहीं थी, हम जाएं जिसके पास भी, जैसे मान लो शॉपकीपर के पास जाएं, हमें जो चाहिए हम वो खरीद लें और बदले में पैसे दे दें। शॉपकीपर को अपनी नीड्स फुलफिल करनी है तो वो दूसरे किसी इंसान के पास जाएगा, पैसों के बदले अपने लिए प्रोडक्ट्स ले आएगा। तो इस टाइप से मनी ने बहुत ज्यादा हमारी लाइफ को इजी करा, इकोनॉमिक लाइफ को। और उसके बाद मनी बहुत ज्यादा एक तरह से पोर्टेबल है मनी, हम लोग जेब में रख के ले जा सकते हैं और जहां मर्जी वहां घूम सकते हैं, हमें बोझ लाद के नहीं ले जाना पड़ रहा है। तो हमने बार्टर सिस्टम और मनी, इन दोनों को कंपेयर किया कि बार्टर सिस्टम अच्छा था या मनी के आ जाने के बाद का जो सिस्टम चला आ रहा है इकोनॉमिक सिस्टम, वो बेटर है। तो साफ पता चल रहा है बेटर कौन सा है। ये जो हमें मनी देखने को मिला है, उसके बाद का जो टाइम है वो बहुत ज्यादा हमारे लिए कन्वीनियंट है और हम लोगों के लिए एक तरह से कह सकते हैं बहुत आसान हो गई है हमारी इकोनॉमिक लाइफ मनी के इन्वेंशन के बाद से। तो बार्टर सिस्टम में लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी, मनी के आने के बाद से कैसे कंडीशंस बदली और कैसे हमें बेनिफिट्स पहुंचे, और हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे मनी के इंपॉर्टेंस को लेकर के कि मनी कैसे, यानी पैसा कैसे हमारी लाइफ में, हमारी इकोनॉमिक लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, वो सब हमने आज की वीडियो में जाना, समझा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल्ड नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।